जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है फेडरल बोर्ड का नेशनल बुक फाउंडेशन वो पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना और सेकंड क्वेश्चन है उसको, क्योंकि ज़ुबानी करने वाले क्वेश्चन है तो लेकिन थोड़ा सा आपको पहले मैं आपको कंसेप्ट दे दूंगा ना तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हम तरतीब से आगे, जो क्वेश्चन इसका 3 है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, आपका एक क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग में मस्ट पेपर में जो है वो आ जाएगा। तो 3 और 4 जो है वो हम जो है फिर तरतीब से जो है सॉल्व करेंगे। अब देखें, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो हमने ज़बानी बताना है। क्या लिखा हुआ है? गिव क्विक आंसर दिस इक्वेशन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। आपने कोई भी प्रोसीजर नहीं करना, उसके बगैर आपने बताना है। क्या बताना है? इफ एच सी एफ ऑफ टू पॉलिनॉमियल, एक ये पॉलिनॉमियल है हमारे पास और एक ये पॉलिनॉमियल है, ये दो पॉलिनॉमियल है और इनका एच सी एफ ये है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपके पास दो पॉलिनॉमियल हैं, उनका एच सी एफ क्या है? ये है। अब हमने ये ज़बानी बताना है, लेकिन पहले ना मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एच सी एफ वैसे तो हमने बड़ी डिटेल के साथ एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको दोबारा मैं पहले आपको बता देता हूँ ना, तो फिर आपको ये ज़बानी जो है आसानी के साथ आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका जो हमारा जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा जो है वो दोबारा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ पे जो आपके पास पहली वैल्यू थी ना वो ये है आपके पास, ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल तो आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, जैसे +2 है प्लस, नेगेटिव वैल्यू पॉलिनॉमियल में नहीं होती। हम पहले ना इस वाले पॉलिनॉमियल का और जो नीचे दिया हुआ है दूसरा, इन दोनों का हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर आपको ज़बानी में आपको बताऊंगा वो सारा कैसे हल करना है। तो सबसे पहले देखें, जब भी हम एच सी एफ फाइंड करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए देखें, इसमें भी एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा यहाँ पे जो एक्स है वो कॉमन आ जाएगा। जब आप एक्स कॉमन लेंगे तो बाकी देखें यहाँ पे क्या बच जाएगा, बाकी एक्स 2 बच जाएगा आपके पास। देखें 3 था, 2 बच गया आपके पास। फिर आपके पास प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5, एक एक्स कॉमन लिया हुआ है तो 2 थे, एक एक्स बच गया। और नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमने कर लिया। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना, आपको मिड टर्म ब्रेक मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप प्रीवियस वीडियो सुनेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी मिड टर्म ब्रेक क्या होती है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, ये इस नंबर को तोड़ के लिखते हैं, जैसे 3 2 6, और इन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। देखें 3 और 2 5 भी हो जाएगा ना आपका। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एक्स। तो ये चार वैल्यूज हो गई है, तो पहली दो में से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आएगा, बाकी आएगा x+3 आपका। ओके, अच्छा नेक्स्ट आप इन दो में से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा, x+2 3 6 हो गया, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे अगर आए तो ये आ जाएगा x। तो नेक्स्ट हम क्या करते थे, जो सेम होता है वो लिखते हैं। तो सेम इसमें क्या है आपके पास, x+3 है, और फिर हम क्या लिखते हैं, x+2 लिखते हैं, तो x+2 आ गया। ये इसके हमने फैक्टर बना लिए। अब हम दूसरी जो वैल्यू उसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखें इससे भी कॉमन आता है, x सब में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। बाकी आपके पास आ जाएगा x² प्लस आपके पास 9 जो होगा x आ जाएगा। देखें ना 9x, एक से कॉमन लिया हुआ है, प्लस आ गया। अच्छा 14 आ गया, x कॉमन लिया हुआ है। फिर हम इसकी क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x² और 9 को हम लिख लेंगे 7x और 2x, और प्लस 14 जो होगा वो आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, ये x ऐसे ही, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाकी आ गया x प्लस आपके पास 7 आ गया, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 आएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा, x+2 7 14 आ गया। ठीक है, तो अच्छा बाहर वाला x ऐसे ही, अब सेम क्या है, x+7 यहाँ पे आ गया x+7, और क्या बचा, x+2 बचा, x+2 आ गया आपके पास। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नजर आए। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं दो पॉलिनॉमियल का HCF। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो x और x कॉमन है, एक आ गया आपके पास x+3 इसमें है, x+ इसमें नहीं है, तो ये HCF में नहीं आएगा।
अच्छा, उसके बाद क्या x प्लस टू और x प्लस टू, इसका मतलब दोनों में नेक्स्ट जो कॉमन आ गया x प्लस टू आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर आ जाता है, x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल था और जो सेकंड पॉलिनोमियल है, उसको हमने फैक्टराइज किया और उसका एचसीएफ आ गया ये। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम अपनी बुक की तरफ ना। बुक में जो पहला क्वेश्चन है, करवाना मैंने ज़बानी था लेकिन आपको एक कंसेप्ट देना ज़रूरी था। अब देखिएगा, ये देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास, ये वाला पॉलिनोमियल है और दूसरा ये है, इन दोनों का एचसीएफ यही आया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फर्स्ट पार्ट पे। व्हाट वुड बी द एचसीएफ। अब हमने एचसीएफ फाइंड करना है 5। देखें ये वैल्यू थी ना, x3 प्लस 5x प्लस 6x, इसके साथ उसने 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया है। और एंड जो दूसरी वैल्यू थी x3 9x प्लस 14, वो ऐसे ही आ गई है। अब इस नंबर के साथ उसने 5 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये देखिएगा, इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा ऐसे ही आ गया। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। अगर ये वाला 5 जो होता इस वैल्यू के साथ भी होता, इन दोनों के साथ आता, तो 5 भी यहाँ पे इसके साथ, इसके एचसीएफ के साथ आ जाता। तो मतलब ये हुआ कि वैल्यू वही दोनों में, सिर्फ फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसके साथ उसने 5 मल्टीप्लाई किया, लेकिन सेकंड वाले पॉलिनोमियल के साथ उसने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इसका मतलब अगर इन दोनों का एचसीएफ यही है, फिर इधर 5 मल्टीप्लाई होने से भी इन दोनों का एचसीएफ भी क्या आएगा, यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। बात समझ आ गई ना आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वुड बी द एचसीएफ। अब देखें, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल था, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल वैसे का वैसा लिखा हुआ इसने। अच्छा, अब इसने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया दूसरे वाले के साथ। अब दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, तो अगर ये वाला 2 जो होता है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाता दोनों पॉलिनोमियल के साथ, तो फिर हम कम, फिर जो है 2 दोनों में होता, तो फिर आपके पास से जो है 2 भी इससे मल्टीप्लाई होता इसके एचसीएफ से। अब इसका मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल में से एक के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, लिहाजा एचसीएफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा, इसका भी एचसीएफ यही है। तो फिर इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। अच्छा, व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ 3। अब देखें, फर्स्ट वैल्यू, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था ना, x3 प्लस 5x, ये इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है वही लिखा हुआ है सारा, 7 से मल्टीप्लाई किया है। अब 3 और 7 जो है ये तो कॉमन नहीं ना आते, क्योंकि एचसीएफ में हम कौन से लिखते हैं, जो दोनों में होते हैं। अब इधर 3 आ गया, इधर 7 आ गया, कॉमन नहीं आए, तो एचसीएफ कॉमन होता है। लिहाजा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इन दोनों का एचसीएफ होगा अगर ये वाला है, फिर इन दोनों का एचसीएफ भी यही आएगा, मतलब तीसरे का आंसर भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। फोर पार्ट पे चलते हैं। फोर में क्या लिखा हुआ है, आप देखें, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल था, x3 प्लस 5x प्लस 6, यही वही लिखा हुआ है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया उसने। अब जो दूसरा पॉलिनोमियल था, ये देखें वही लिखा हुआ है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब और 15 और 25 में से कॉमन आएगा कुछ ना कुछ, तो दोनों के अंदर होगा। अब 15 और 25 में से जब आप कॉमन लेते हैं, देखें आपके पास क्या आ जाता है, एक उसने दे दिया है 15 और एक इसने दे दिया 25। अब 15 और 25 में जो दोनों में सेम होगा वो आप निकालेंगे। देखें, जैसे जैसे 15 है, तो 15 के फैक्टर बनाए क्या आ जाते हैं, एक 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा ना, ये आएंगे। और 25 है, 25 के बनाएंगे, 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मल्टीप्लाई 5, 5 5 दोनों में कॉमन है, तो एच सी एफ के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कॉमन जो होता है वो हमारे पास एच सी एफ होता है। अब इसका मतलब जो हमारा चौथा पार्ट है ये वाला, तो 15 और 25 दोनों में से कॉमन आता है 5, तो यहाँ पे हमारे आंसर के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x, या 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, 5x प्लस 10x हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, लास्ट आ जाता है, डज एच सी एफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, क्या इनका एच सी एफ विल रिमेन अनचेंज, क्या चेंज नहीं होगा, इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी इसको भी मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ। जब आप इसको भी मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x4 x3 और 6x स्केयर आ जाएगा। तो उस वक्त जो हमने ये जो कॉमन लिया हो ना, ये कॉमन लिया हो, ये देखिएगा, ये जो कॉमन लिया हुआ हमने ये, तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉमन x स्केयर हो जाएगा आपका, ठीक है।
और इसी तरह जब आप दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉमन x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों में आ जाएंगे ना आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की बजाय क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्लियर होगी? तो उस वक्त हमारा पॉलिनोमियल, उस वक्त हमारा HCF जो आएगा ना वो, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा ना, तो आप x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 बन जाएगा। x स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया होगा, फिर इसको हमें x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो है हमारे पास जो लास्ट वाले का आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डज HCF ऑफ पॉलिनोमियल अनचेंज। ठीक है, अनचेंज नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि x कॉमन आएगा तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह हमने सॉल्व करना था। अब जो हमारा सेकंड वाला है ना, वो भी हम क्या करेंगे, इसी बुक पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे 3 से है ना, तो वो मैं आपको क्या करूंगा, सही पूरी तरतीब के साथ हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं देखें इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटिंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करके आपने एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमने क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको एलसीएम बोलते हैं, हमने किस तरह हल करना है, ये देखें। फर्स्ट खाने में है एलसीएम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 8 यानी नंबर्स 4। ये देखें 8 और 4, पहले हमने उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अच्छा अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा, इसको हम फैक्टराइज करते थे ऐसे, तो ये 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 2 आ गया, और उसके बाद ये 2 से करेंगे 1 आ गया। इसी तरह 4 को करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं, ये 2 आ गया, फिर इसको 2 से करेंगे 1। अब हम लिखेंगे 8, तो 8 इक्वल, अब देखिएगा 8 इक्वल, 8 के जो पार्ट है हमारे पास वो क्या बने, 2 2 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब हम लिखते हैं 4 के पार्ट्स, तो 4 इज इक्वल टू, 4 के पार्ट्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हमने इन 8 और 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का तरीका क्या होता है, पहले हम लिखते हैं कॉमन। कॉमन मीन जो दोनों में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि दोनों में कॉमन क्या आ गया आपके पास, अगर दोनों में कॉमन देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ये कॉमन हो गया। फिर हम क्या करते थे, नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं होते थे ना दोनों में, वो लिखते थे। अब नॉन कॉमन क्या रह गया, एक ही रह गया 2। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन का आंसर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और नॉन जो कॉमन है उसका आंसर 2 हो गया। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 8। जो न्यूमेरिकल थे 8 और 4, उसका एलसीएम आ गया 8 आपके पास। अच्छा, एलसीएम ऑफ एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैल्यू है। अब इसमें देखें एक्स कितना है, एक्स है 6, तो 6 इक्वल, दूसरी वैल्यू में देखें एक्स है ना, दूसरी वैल्यू में ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। अब इसके प्राइम प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगे, एक्स 6 है, एक्स 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 यानी एक्स को 6 बार लिखेंगे, एक्स 2 है यानी एक्स को 2 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आ गया, एक्स आ गया, इसमें कॉमन क्या आ गया, एक्स आ गया। तो अब कॉमन क्या आ गया, एक्स डॉट एक्स आ गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे आ गया, ये कॉमन आ गया। अच्छा, नॉन कॉमन क्या आ गया, बाकी सारे जो रह गए तो वो कितने हैं, 4 हैं, एक्स एक्स और एक्स। तो एलसीएम क्या होगा, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन और नॉन कॉमन को। एक्स को एक्स से किया एक्स, इसका आंसर क्या आ गया, x2, इसका आंसर क्या आ गया, x4। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x6 आ गया। तो मतलब हमारे पास एक्स स्क्र x6 और एक्स स्क्र में से हमारे पास जो एलसीएम आया है वो क्या आ गया, x6 आ गया। यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है, वो क्या, कि इसका मतलब जो बड़ी पावर होगी ना दोनों में, वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे देखें x6 है, x2 है, तो x2 छोटा है, x6 बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया, x6 एलसीएम आ गया। अब हम इसी तरह y में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है, तो बड़ा क्या है, ये तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब एक ही आएगा y आपके पास। अच्छा, z जो है इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपके पास एक ही आ गया, z आ गया।
अब हमने इन सारे, इसका भी और इसका भी टोटल एलसीएम निकालना है। तो हर एक का जब अलग अलग निकाला है तो टोटल क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपके पास 8 और आपके पास आ जाएगा एक्स 6 वाई और जी, यानी इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, 12 है, 24 है। अभी हमने क्या कहा कि जो जो दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी वो एलसीएम होगा। 24 और 12 में से बड़ा क्या है, 24। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में से, नंबर में से एलसीएम 24 आ गया। और किसका फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ एक्स। अब हम एक्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, एक्स का देखते हैं, देखें क्या है। इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स 3, तो दोनों में बड़ा क्या है, एक्स 3। तो इसका मतलब एक्स वाली वैल्यू में से एलसीएम एक्स 3 आ गया। एलसीएम ऑफ वाई, अब देखें, इधर है वाई 4 और इधर तो आपके पास वाई है ही नहीं है, तो इसका मतलब जब एक में होगा ना वही एलसीएम में आएगा, तो वाई 4 आ गया। इधर भी जी है, इधर भी जी है, दोनों सेम है तो एक ही आएगा, जी आ गया। अब ओवरऑल क्या करेंगे, सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड यानी सारे का एलसीएम आ जाएगा। तो 24 आ गया और एक्स 3 आ गया, वाई 4 आ गया और जी आ गया, यानी ये सारे हमने लिख लिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर, 18x3, ठीक है, 18 है, 9 है, 6 है। अब आप इसमें से निकाल लें, 18 है, 9 है, 6 है, इसका एलसीएम ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ही बार सारे कर दें। तो ये आपके पास किससे जाएगा, ये आपके पास पहले 2 से करेंगे, 2 9 जार 18, फिर 9 ऐसे आ गया और 2 3 जार 6। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 और 1, फिर ये 3 से कर सकते हैं, 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या होता है, इन सारों को मल्टीप्लाई करना, 2 3 जार 6 और 6 को 3 से करेंगे 18 आ गया। तो इन सारों का एलसीएम 18, वैसे भी देखें बड़ा क्या है इसमें, तीनों में से 18 आ गया आपके पास। ओके, अब निकालना है एक्स का, इधर एक्स 3, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स 6, तो सबसे बड़ा क्या आ गया, एक्स 6 बड़ा हो गया। उसके बाद देखें हमने किसका निकालना है, वाई का, इसमें वाई है ही नहीं है, इसमें है वाई स्क्वायर, इसमें है वाई। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा तो बड़ा क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद जी इसमें भी है, जी इसमें भी है और जी 3 है, तो तीनों में से बड़ा क्या हो गया, जी 3 हो गया। तो ओवरऑल एलसीएम क्या हो गया, सारों को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद से करना है, इसका जो लास्ट पार्ट है। अच्छा, ओके। अब जो है ना हम पहले जो है ना फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहले मैं आपको आज की वीडियो में ये सारे सॉल्व करवाऊंगा एलसीएम वाले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इन सारों को जो है सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले हम कर लेते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर एलसीएम का कंसेप्ट ले लिया तो पहले हम क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं 9 से और 15 तक जो है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। हम 9 के अंदर हमने ये देखिएगा, इसके हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9a² b माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कॉमन तो नहीं आता, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। अब 9 यहाँ पे है, न्यूमेरिकल नंबर है, इधर नहीं है, तो 9 तो कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए स्केयर है, इधर ए नहीं है, ए भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी है, तो हमारे पास बी जो है वो कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया, बी कॉमन ले लिया, 9a स्केयर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9a स्केयर माइनस, अब देखें ना बी कॉमन लिया हुआ है तो बाकी 1 रह जाएगा आपके पास ये। ओके, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा, अब आ जाते हैं बी ऐसे ही आ गया। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है कि जब दरमियान में आपके पास माइनस की वैल्यू होती है ना तो हम स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, तो हम क्या लिखेंगे, 3a का स्केयर माइनस, अब आपका 1 जो होता है वो 1 का स्केयर होता है ये। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, कौन सा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो सुनेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो बी ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये सारा पढ़ेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। तो ए क्वेश्चन में क्या है, 3a माइनस बी क्वेश्चन में क्या है, 1 आ गया। और ए प्लस बी, ए क्या है क्वेश्चन में आपके पास 3a प्लस बी क्या है क्वेश्चन में 1। ये हमारे फर्स्ट वाली वैल्यू के फैक्टर बन गए, जहाँ तक कॉमन होता, ये कॉमन लगा ना वहाँ तक आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है।
अब सेकंड वैल्यू लिखते हैं, 6a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से पहले कॉमन लें, देखें पहले 2 कॉमन आएगा, 2 का टेबल पढ़ें 2 भी आता है, 2 का टेबल पढ़ें 3 भी आता है, ये कॉमन आ गया, इधर ए स्क्वायर है इधर a1 है, तो छोटी वैल्यू कॉमन होती है ना, a1 कॉमन आएगा, ये कॉमन ले लिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, क्या बने 6 बने, 2 3 आर 6 होता है, ठीक है। एक ए कॉमन लिया हुआ है तो एक ही अंदर आ जाएगा, प्लस ये सारा कॉमन लिया हुआ है 2a, बाकी कितना रह गया 1 रह गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है एलसीएम। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले क्या लिखते हैं हम, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में होंगे, पहली वाली वैल्यू को हमने हल किया तो यहाँ से ये आंसर आया हमारे पास, दूसरी को हल किया ये आया, इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन बन रहा है 3a+1 3a+1, हमने यहाँ पे कॉमन लिख लिया 3a+1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नॉन कॉमन, ठीक है। अब हमने क्या करने, इसके नॉन कॉमन जो फैक्टर हैं वो हमने लिखने हैं। अब नॉन कॉमन का मतलब होता है दोनों में जो बाकी रह गए। अब देखें इसमें क्या रह गया, ये तो लिख लिया, इसमें रह गया आपके पास b और 3a-1, इसमें ये रह गया, और इसमें क्या रह गया 2a रह गया, 2a रह गया। अब हमारा आएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3a+1 और दूसरा आ जाएगा मल्टीप्लाई b इंटू 3a-1 और 2a आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर है इनको पहले लिख लेंगे, तो ये 2a और b आ गया आपके पास, और बाकी क्या आ गया आपके पास 3a+1 आ गया और 3a-1 आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं 10 वाला। तो 10 में जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है वो है आपके पास p3q माइनस pq3 है, और जो सेकंड वैल्यू आपके पास है वो है p5 और q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और q5, ये दो वैल्यूज हैं। अब इनको मैं ना यहाँ पे नीचे ही सॉल्व करता हूँ, कैसे, मैं इधर ही कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। अब जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर p है p3 है इधर p है, तो छोटा जो होगा वो कॉमन आता है, p कॉमन आ गया, इधर है q और इधर है q3, कॉमन क्या आ गया q आ गया। अब देखें p कॉमन लिया हुआ है, बाकी क्या बचा p4 बचा, क्योंकि सॉरी p2 बचा आपके पास, क्योंकि 3 थी टोटल वैल्यू माइनस। अब देखें हमने p कॉमन लिया हुआ है, ये आ गया, एक कॉमन लिया हुआ है, एक आपके पास यहाँ पे q स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब ये बन गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यानी p a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अभी ऊपर हमने लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये आएगा हमारे पास p माइनस q आएगा, और दूसरा क्या आएगा आपके पास p प्लस q आ गया। अच्छा अब ये दूसरा है, तो दूसरे में से अब हमने इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है, इधर है p5 इधर है p स्क्वायर, तो छोटा दोनों में क्या हो गया p स्क्वायर कॉमन आ गया। अच्छा q स्क्वायर है q5 है, तो कॉमन क्या आ गया q स्क्वायर। अब देखिएगा, अब हमने देखें p5 था ना, तो p स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, बाकी आपके पास यहाँ पे रह गया p3, q स्क्वायर तो हमने पहले ही कॉमन लिया हुआ है, माइनस आ गया माइनस। अब यहाँ पे p स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है, q5 था, q2 हमने कॉमन लिया हुआ है, बाकी हमारे पास जो है 2 कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी q3 रह गया ना, 5 पूरे हो गए। अब ये ना आपके पास फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास ये वाला a³ माइनस b³। तो ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे बताए हैं, तो इसको भी दो पार्ट्स में लिख लेंगे, pq लिख लेते हैं और दूसरा भी क्या लिख लेते हैं pq लिख लेते हैं। अब a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, a माइनस b, और a का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर हो गया, प्लस a b होता है, pq होता है, और b का स्क्वायर यानी आपके पास q का स्क्वायर। इसके भी फैक्टर बना लिए हमने, इसके भी फैक्टर बना लिए। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए अब हम इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे।
तो अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएंगे दोनों में से, कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो सेम होंगे वो कॉमन होंगे। अब देखें पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें आया, एक कॉमन फैक्टर आ गया पी क्यू। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू, दोनों के अंदर पी माइनस क्यू भी है, पी माइनस क्यू भी लिख लिया, पी प्लस क्यू इसमें तो है, इसमें नहीं है, और ये अब कॉमन लिख लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन कॉमन। अब हम यहाँ से लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो सारे जो हमने अभी तक नहीं लिखे हैं। तो हमने क्या नहीं लिखा, हमने पी प्लस क्यू नहीं लिखा, हमारे पास आ गया पी प्लस क्यू। अच्छा, इसमें से यही बचा था जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा पी प्लस क्यू। अब इसमें आ जाएं, ये तो एक लिखा हुआ है, एक ये रह गया, पी और क्यू रह गया। अच्छा, ये हमने लिखा हुआ ये देखिएगा, और ये रह गया, तो ये आ गया पी स्क्र पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। अब हम आ जाते हैं एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है कॉमन और नॉन कॉमन को दोनों को लिखना। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ये वाले जो हमारे पास कॉमन थे, ये देखें, ये कॉमन वाले आ गए सारे, और ये जो बगैर कॉमन के थे वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए, ये नॉन कॉमन वाले आ गए। तो पी स्क्र पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब पी क्यू दो दफ़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्र बन जाएगा, और साथ इसके क्या बन जाएगा आपका क्यू स्क्र बन जाएगा। पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र लिख सकते हैं, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। ये भी हल हो गया। बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया पी स्क्र पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे यहाँ पे तो कोई इतना इश्यू नहीं है, फिर भी आपका इसका आंसर जो है वो इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बाकी जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है 11 जो है, अब हम उसको देखते हैं, और 11 जो है हमने कैसे सॉल्व करना है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, और अगर अच्छे से समझ आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल को भी आप जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, आई थिंक हमने कर लिया 10, कर लिया 11 पे आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11 वाला। तो 11 क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास ये जो है ये हमारा 11 है। ये देखिएगा 4x² y - y और 2x² प्लस एक्स है। तो पहली वैल्यू है इसकी हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4x² y - y, और दूसरी वैल्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ 2x² और प्लस x जो है वो ऐसे मैं लिख लेता हूँ। अब देखें इन दोनों में से पहले तो कॉमन चेक करेंगे, तो 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू में से कॉमन नहीं आएगा, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। y दोनों के अंदर है, y कॉमन आ गया हमारा। अच्छा, जब y कॉमन लिया तो इधर बाकी क्या बच गया, 4x² बच गया, y कॉमन लिया हुआ है 1 बच गया। अब फिर वही बात देखें, दरमियान में नेगेटिव आएगा, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर। 4 2 का होता है और ये x हो गया। 1 के ऊपर हम ऐसे ही लगा सकते हैं 1 का स्क्वायर जी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पीछे हमने लिखा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी आ गया। नेक्स्ट चले जाते हैं, दूसरी वैल्यू ये थी, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 2 तो कॉमन नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया 2x प्लस 1। अब ये फैक्टर बनते नहीं है। सेम वही हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे कॉमन। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में जो सेम होंगे। अब दोनों में सेम क्या है, 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नॉन कॉमन। ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर इसके क्या बनेंगे हमारे पास, नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, जो बाकी रह गए दोनों में, तो एक रह गया y, एक रह गया 2x माइनस 1, ये देखें ना y 2x माइनस 1 इसमें नहीं लिखा हुआ, और एक ये x भी रह गया, x भी रह गया। अब हम आ जाते हैं एलसीएम के ऊपर। तो एलसीएम इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आएगा। मैं यहीं पे तरतीब से लिख लेता हूँ, x और y आ जाएगा पहले आपके पास, और 2x माइनस 1 आ जाएगा, और 2x प्लस
1 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको दोबारा हल कर सकते हैं, ये बन जाता है ना a माइनस बी और a प्लस बी, यानी मतलब आपके पास एक्स वाई, ये a हो गया माइनस बी a प्लस बी, तो वो किसके इक्वल होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई, ऐसे लिख लिया, और ये आ जाएगा आपके पास 4x और माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऊपर तक लिखेंगे कोई इसमें इतना इश्यू नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 वाला, ये देखिएगा, ये 6 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने 11 किया, अब हमने कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, ठीक है। अब हम 12 पे चलते हैं। तो 12 के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैं लिख लेता हूँ, क्या है 12 की फर्स्ट वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6, यहाँ पे मैं सेकंड वैल्यू लिख लेता हूँ, सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पे मैं थर्ड वैल्यू लिख लेता हूँ एक्स स्क्र 4x प्लस 3। तो ये वैल्यू कैसे लिखते हैं, जहां तक कॉमन होता है ना वहां तक हम फर्स्ट टू सेकंड वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके फैक्टर बनाते हैं। तीन वैल्यू हूं तो मिड ब्रेक करते हैं, मिड ब्रेक मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आए प्लस माइनस करें तो 1 आए, ठीक है। तो ये मैंने बताया ना, आप प्रीवियस वीडियो सुनेंगे ना तो आपको ये फैक्टराइजेशन बनाना आएगी, तो आप आसानी से ये हल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बनेंगे फैक्टर इसके 3 और 2x, ठीक है, यानी 3 में से 2 निकालेंगे 1। जब आपके पास चार वैल्यूज आ जाती हैं तो हम दो दो में से कॉमन लेते हैं, पहले दो में से कॉमन लेंगे, हमारा x कॉमन आएगा इन दो में से, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 कॉमन आएगा, बाकी क्या आएगा x, क्योंकि 2x बन जाएगा, ये माइनस इसी तरह 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 हो गया। अब दोनों में जो सेम है वो हम लिखते हैं, तो दोनों में सेम क्या है x माइनस 3, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा x प्लस 2, ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं सेकंड वाले के, ये मैं ऐसे कर देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास 2x और माइनस 1, ठीक है, ये बन गए। चार वैल्यूज होगी, पहली दो में से कॉमन लेंगे x आएगा इन दो में से, तो x प्लस 2 आ गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं होता, फिर 1 लेते हैं, तो x प्लस आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा। अब दोनों में x प्लस टू ये दोनों में है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस 2 आ गया, और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास x माइनस 1 आ गया। ये हमारे इसके फैक्टर भी बन गए। लास्ट रह गया, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास एक्स स्क्र, और हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करें 3i प्लस माइनस, तो ये आपके पास 3x और माइनस एक्स बन जाएंगे, ठीक है, 3 और 1 बन जाएंगे। तो पहली दो वैल्यू में से कॉमन लेंगे x आएगा, बाकी x माइनस 3 हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 आएगा। अब दोनों में सेम क्या हो गया, x माइनस 3 हो गया और x माइनस 1 हो गया। अब देखें हमने तीनों के जो है वो फैक्टर बना लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया तीनों में जो कॉमन होंगे, कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले हम वो लिखेंगे जो तीनों में कॉमन होंगे। अब तीनों में कॉमन देखें क्या है, x माइनस 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये तो दो में कॉमन हुआ, हम तीन वाले तलाश करेंगे। x प्लस 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। अब हम क्या करेंगे, जो दो दो में कॉमन है वो चेक करेंगे। देखें x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, दोनों में है, हम इसको लिख लेंगे x माइनस 3। x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x प्लस 2 को भी हमने लिख लिया कॉमन में। अब अच्छा, अब चेक करें x माइनस 1 और x माइनस 1, ये भी दो में है, x माइनस 1, ये भी हमने लिख लिया। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। पहले हमने तीनों में चेक करना है कॉमन है या नहीं, अगर तीनों में नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, जो दो में कॉमन होंगे वो हमने चेक करने हैं। अच्छा, अब हम इसके लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन कौन से नहीं होंगे, जो यहाँ पे नहीं लिखे होंगे। अब देखें x माइनस 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, x प्लस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, x प्लस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, x माइनस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, x माइनस 3 कोई भी ऐसा नहीं बचा। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमें नॉन कॉमन जो है वो मिला ही नहीं है। तो लिहाजा यही जो होगा हमारे पास x माइनस 3,
एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारा जो है 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 12 के बाद आ जाता है हमारे पास जो है वो 13 वाला। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ये आपके पास लिखा हुआ है m6 माइनस वन, m4 माइनस वन, m3 माइनस वन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे इंशाल्लाह हम दो रह जाएंगे, उसको भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी को जो है लास्ट वाला जो हम कर रहे हैं इसी को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। तो अब हम ये थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, आपको यहाँ से सारा जो है वो सही तरह से नजर आना शुरू हो जाए। जी, ये आ गया। तो आ गया हमारे पास 13। तो 13 की जो पहली वैल्यू है वो आपके पास m6 माइनस वन, और दूसरी इसकी जो वैल्यू है आपके पास है वो है आपके पास m4 माइनस वन, और तीसरी जो वैल्यू है इसकी वो है आपके पास m3 माइनस वन। ये तीन वैल्यूज मैंने अलग अलग लिख लिया। ओके, अब हम पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। m6, m6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m3 और इसके ऊपर पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्केयर हो गया। पावर के ऊपर पावर हो ना मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, अब हम ना एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। ये बन गया ए, सॉरी अभी क्यूब नहीं बनाया मैंने स्केयर बनाया है। ठीक है, ये बनाया हमारे ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब इसको पढ़ेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। ए क्या है क्वेश्चन में, ये ए है आपके पास, माइनस बी क्या है क्वेश्चन में, वन है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया ये। अच्छा, अब क्या बन गया, एम का क्यूब माइनस वन का क्यूब, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं एम का क्यूब, एम का क्यूब, ये क्यूब ऊपर लिख लें, और माइनस वन का क्यूब लिख लें। ये पहले के लिए आ गया, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, एम का क्यूब और प्लस वन का क्यूब। ठीक हो गया। तो क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो माइनस वाला ये लिखा हुआ है, प्लस वाले में क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो मेरे पास बनेगा ये क्या बनेगा, ए माइनस बी। ए क्वेश्चन में एम माइनस वन, ए का स्क्वायर, ए क्या एम का स्क्वायर, प्लस प्लस हो गया ए और बी यानी एम मल्टीप्लाई वन, एम हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्वेश्चन में क्या है वन, वन का स्क्वायर वन हो गया। अच्छा, ये भी बन गया प्लस वाला है, तो एम प्लस वन, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम और प्लस वन आ गया। तो इसके हमने सारे फैक्टर बना लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके बना लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो इसके बनाएंगे तो m4 लिखा हुआ है, इसको हम मैं क्या लिखूंगा, एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अभी मैं इसके बना रहा हूँ, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये देखें ना, ये ए हो गया और ये बी। अब फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे, एम माइनस वन और एम प्लस वन इसके लिए, और ये वाला ऐसे ही आ गया, एम स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया, ये देखें ऊपर वाला लास्ट रह गया ये। अभी मैंने इसको हल किया, ये वाला सारा ये देखिए एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन, ये रह गया तीसरा एम थ्री माइनस वन। अब हम सॉल्व कर लेते हैं किसको, एम थ्री माइनस वन को। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एम का क्यूब और माइनस वन का क्यूब हो गया। ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी के इक्वल है ए माइनस बी, एम माइनस वन हो गया, ए का स्क्वायर ए एम है, तो आ गया एम का स्क्वायर प्लस ए बी एम मल्टीप्लाई वन, एम हो गया बी का स्क्वायर वन हो गया। ठीक है, ये हम फार्मूले लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर।
अब हम देखते हैं कि दोनों में जो सेम है, तीनों में जो सेम है, पहले वो लिखेंगे कॉमन। अब यहाँ पे अगर आप देखें m-1 m-1 m-1, तो तीनों में सेम क्या आ गया, m-1 आ गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो तीनों में सेम जो है, ये देखें m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और इसमें नहीं है और इसमें तो है। अब दो में सेम आएंगे। अच्छा, ये हम लिख चुके हैं, ठीक है, कॉमन वाले। अच्छा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इसमें है और उसके साथ ये देखें इसमें भी है। तो इसका मतलब ये दोनों में से भी हम एक यहाँ पे हमने लिख लिया, क्या आ गया, m स्क्वायर m प्लस 1। अच्छा, m प्लस 1 इसमें है, इसमें है, इसका मतलब m प्लस 1 दो में तो है, हमने वो भी लिख लिया। नेक्स्ट क्या आ गया, एम स्क्र माइनस एम प्लस 1, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। तो जो कॉमन थे हमने वो सारे लिख लिए। अब हम इस पे आ जाते हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे इसमें। यानी नॉन कॉमन फैक्टर वो होंगे वो वाले जो ना तो दोनों में है ना तीनों में है। ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब ये जो है इसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं था, तो नॉन कॉमन क्या आ गया आपके पास, एम स्क्र माइनस एम प्लस 1 आ गया, एक तो ये आ गया। और उसके बाद नॉन कॉमन क्या रह गया, देखेंगे एम स्क्र प्लस 1 किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो ये आ गया आपके पास एम स्क्र प्लस 1, ये भी आ गया। और एम माइनस वन तो तीनों में थे, ऑलरेडी हम लिख चुके। तो अब हमारे आ जाता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, ये वाला सारा भी और ये वाला सारा भी। तो हम लिख लेंगे m-1 और एम स्क्र एम प्लस 1, और नेक्स्ट आ जाएगा m प्लस 1, ये सारा लिख लिया। अब इस सारे को लिख लेते हैं, एम स्क्र एम प्लस 1, और साथ ही आ गया आपके पास एम स्क्र प्लस 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा जो 13 वाला क्वेश्चन था वो वाला। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आ जाता है, ये देखिएगा 14 वाला। अच्छा, 14 जो क्वेश्चन है, ये देखें, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, चार वैल्यूज है। पहली दो में से कॉमन लेना आपने, तो पहले दो में से कॉमन लेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्र। बाकी इसमें क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। -1 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2, फिर फैक्टर बन जाएंगे। अब ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3, फैक्टर बनाएंगे आप। तीन वैल्यूज के लिए फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें 2i प्लस माइनस करें तो 1i। तो क्या फैक्टर बनेंगे, दरमियान वाले को तोड़ कर कैसे लिखेंगे, -2x और +x, चार वैल्यूज हो जाएंगी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्र माइनस 4, एक्स का स्क्र 2 का स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। फिर आप सेम उसी तरह आपने सॉल्व करना है। छोड़ने का मकसद ये होता है आपको बात समझ आए, आप प्रैक्टिस करें। अगर नहीं हल होगा कमेंट्स किया करें। उसके बाद ये देखें 15 पे 1 2 3 मिड ब्रेक करेंगे, 1 2 3 मिड ब्रेक करेंगे, मिड ब्रेक करेंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।